वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे इंग्लिश रेनेसा के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले जान लेते हैं रेनेसा क्या है। हमने की बहुत सारे पिछले वीडियोस में रेनेसा के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि रेनेसा को क्या कहा जाता है, किस तरीके से यह वहां पर आया। रेनेसा मीन्स रीबर्थ। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। From about 1500 to 1600, the bird was reborn in Valley। हम देख सकते हैं कि 1500 से 16 तक का जो समय है, उस दौरान संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी जो बहुत सारे तरीकों से रिवॉर्न चीजें हुई, यानी कुछ ना कुछ नई चीजें उत्पन्न हुई है, कुछ फिर से एक पुनर्जन्म हुआ है। द रेनेसा बिगिन इन, हम देखते हैं कि रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली में हुई थी, स्पेशली इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। इन द 15th century, वो भी बात है 15वीं शताब्दी की, as England became the most powerful nation in Europe in the late 16th century। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड बहुत सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। न्यू वर्ड्स वर डिस्कवर्ड। अब क्योंकि ये इंग्लैंड बहुत पावरफुल राष्ट्र बना, तो देख सकते हैं कि नई संसार की वहां पे खोज होने लगी थी। एंड न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग डेवलप। देखने का और सोचने के जो नए नए रास्ते थे वो विकसित हो चुके, यानी लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया था, लोगों के देखने में भी, दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, और 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कॉर्पिनिकस एंड गैलीलियो मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट द स्टार। यहाँ तक कि कॉर्पिनिकस ने और गैलीलियो ने भी बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में, तारे और नक्षत्रों के बारे में। फर्डिनेंड मैगेलियन सेल्ड ऑल राउंड द वर्ल्ड। यहाँ तक कि फर्डिनेंड मैगेलियन ने पूरे संसार की समुद्री यात्रा की थी, पूरा भ्रमण किया था। द रेनेसां वाज वर्ल्ड वाइड। इस तरीके से हम देखते हैं कि चारों तरफ पूरे संसार में रेनेसा कहीं ना किसी रूप में दिखाई दे रहा। अब देखते हैं कि रेनेसा को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। द इंग्लिश रेनेसा कवर्स ए लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। इंग्लिश रेनेसा ने एक बहुत लंबे समय को कवर किया है, which is divided for the sake of convenience into the following three periods। और हमने अपनी सुविधा के लिए रेनेसा पीरियड को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। द बिगनिंग ऑफ रेनेसा पहला पार्ट है रेनेसा का की शुरुआत, उसकी बिगनिंग। और बिगनिंग वाला जो टाइम था 1516 से लेकर 1598 तक का जो समय है, ये बिगनिंग ऑफ द रेनेसा कहलाया है। द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा, द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा माने जहां पर इसने मैच्योरिटी को हासिल किया। तो 1598 से लेकर 1603 तक का जो समय है उसे फ्लॉपिंग ऑफ रेनेसा, मैच्योरिटी ऑफ रेनेसा कह सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से विकसित हुआ था। इट इज एक्चुअली कॉल्ड द एज ऑफ एलिजाबेथ। हम इस एज को, इस टाइम पीरियड को एलिजाबेथ एज के रूप में भी जानते हैं। नंबर थर्ड, द डेक्लाइन ऑफ रेनेसा, रेनेसा का पतन, यानी जब रेनेसा समाप्त होने लगा था। तो 1603 से 1625 का जो समय है, इसे हम डेक्लाइन ऑफ रेनेसा के रूप में जानते हैं, जब रेनेसा का पतन होने लगा। इट इज आल्सो टर्म्ड द जैकोबियन एज। इसको हम दूसरा रूप जैकोबियन एज के नाम से भी जानते हैं। जैकोबियन एज कह सकते हैं या फिर रेनेसा का पतन, रेनेसा का अंत। इस तरीके से तीन भागों में रेनेस इंग्लिश रेनेस को डिवाइड किया। तो वीक कट इस लेक्चर में आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से रेनेसा चार तक छाया हुआ था और किस टाइम पीरियड में रेनेसा हुआ, और इसको तीन भागों में कैसे डिवाइड किया, बिगनिंग और मिडिल यानी मैच्योरिटी बोल सकते हो, और उसका टेक्निक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।